हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इंडिकेटर या जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में पीएच न्यूमेरिकल्स, पीएच फार्मूले और एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। इंडिकेटर्स क्या हैं? एक्चुअल में इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में कलर चेंज कर देते हैं। तो ये एक्चुअल में किसी भी सॉल्यूशंस का हमें स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन उसके मीडियम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अब इनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको क्लासीफाई कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। दूसरा हो जाएंगे ऑल्फैक्टरी। अभी हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक, तीसरा कह सकते हैं यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब जो फोर्थ होगा इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इनके नेचर के बेसिस पर हम इंडिकेटर्स को इन चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। हम इनमें एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स एक्चुअल में ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिल सकते हैं, मतलब हम लोग उनकी सिंथेसिस नहीं करनी पड़ती, हमें नेचर में एज यूजुअल मिल जाते हैं। जैसे हम लोगों के आसपास जो डेली यूज में आने वाले टर्मरिक है, टर्मरिक जो होता है आप देखते हैं कि ये बेस की, या जैसे चूना जो होता है वो बेस होता है, तो उसके प्रेजेंस में या उसके कांटेक्ट में आते ही ये कलर चेंज कर देता है, रेड कलर का होने लगता है, रेडिश हो जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं ये स्मेल से किसी भी मीडियम का, किसी भी सोल्यूशन के मीडियम को इंडिकेट करते हैं, स्मेल से, है ना। जैसे इसमें अनियन है तो अनियन की जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में आएगी, लेकिन बेसिक मीडियम में अनियन की स्मेल नहीं आती है। ऐसे ही एक वनीला होता है, तो वनीला जो होता है उसका भी जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डिफरेंट होती है। ऐसे ही हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए जाएँ, है ना, किसी केमिकल की हेल्प से, या वैसे लैब में सिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक मिक्सचर है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर एडवांटेज है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का, क्योंकि ये किसी भी सोल्यूशन के पीएच के बारे में भी आइडिया दे देते हैं, या उसका पीएच भी हम लोग पता कर लेते हैं। ये मिक्सचर है, डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको बता ही चुके हैं, जो हमें नेचुरल मिलते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लिटमस पेपर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, इसमें ए है लिटमस पेपर जो होता है एक्चुअल में ये दो कलर के पाए जाते हैं लिटमस पेपर, एक रेड होगा और एक होगा ब्लू होगा। तो एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है, जो लिटमस पेपर है इसमें स्ट्रिप भी आती है, सॉल्यूशंस भी वो स्ट्रिप आती हैं पीएच की, इसकी लिटमस पेपर की स्ट्रिप आती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, पहला रेड और ब्लू, रेड और दूसरा हो जाएगा ब्लू।
लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, और यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा, लिटमस पेपर। अब ये क्या करते हैं, तो एसिड जो होता है वो ब्लू को कन्वर्ट कर देता है रेड में। तो यहाँ पर हम कह देंगे, यहाँ पर हम एसिड लिख रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर में। और जबकि जो रेड वाला होता है वो बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में या बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनको हम लोग नेचुरल क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन नाम के एक प्लांट से निकाला जाता है, लाइकेन्स नाम के प्लांट से निकालते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये। लेकिन ये जो पीएच वो लिटमस पेपर होते हैं ये किसी भी सॉल्यूशंस का पीएच के बारे में नहीं बताते, सिर्फ मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोगों का है वो नेचुरल के, इसमें नेचुरल में से जो सेकंड है वो देख लेते हैं टर्मरिक। तो सेकंड के लिए हम लोग टर्मरिक ले लेते हैं। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। सेकंड में हम लोग देखते हैं टर्मरिक, बी है टर्मरिक, टर्मरिक। तो टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर्स है और ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, दोनों कह सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में एसिड की प्रेजेंस में ये येलो ही रहेगा, येलो ही रहेगा। न्यूट्रल में भी ये येलो रहता है, येलो रहता है। जबकि जो बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है तो बेसिक मीडियम में ये रेडिश हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, जैसे हल्दी में चूना बेस मिला देने पर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग टर्मरिक के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब हम लोगों का जो थर्ड पॉइंट्स होगा इंडिकेटर्स में, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं सी नंबर, रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है, रेड कैबेज का जो जूस है वो एक्चुअल में ओरिजिनली जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर होता है इसका ओरिजिनल कलर जो होता है उसका पर्पल होता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में ये जो रेड कैबेज जूस है वो एसिडिक मीडियम में अगर देखेंगे और बेसिक मीडियम में देखेंगे तो एसिडिक मीडियम में ये हो जाता है रेडिश हो जाता है। जबकि बेसिक मीडियम में ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीन आपके सिलेबस में नेचुरल इंडिकेटर्स आते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम लोग देखते हैं कि ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जो किसी भी मीडियम की इन्फॉर्मेशन अपने ऑल्फैक्शन के बेसिस पे देते हैं, मतलब स्मेल के बेसिस पे देते हैं, क्योंकि ऑल्फैक्टरी जो होते हैं इसका मतलब है स्मेल कंटेनिंग होंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट्स है हम लोगों के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में दो आते हैं, कौन सा, ऑनियन जो होता है जूस, ऑनियन जूस जो होता है तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि अगर एसिडिक मीडियम में होगा और बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर अगर देखेंगे बेसिक मीडियम में ये किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं देता है, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी बेसिक मीडियम में।
और अगर हम देखेंगे कि अगर एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर स्मेल रहेगी, यहाँ पर स्मेल रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये ऑल्फैक्टरी। और तीसरा है जो वनीला, इसमें भी है। वनीला जो होता है ये एक्चुअल में आपको देखा जाएगा, जो वनीला है, वनीला इंडिकेटर्स है, ये एसिडिक मीडियम में स्मेल अलग है और इनकी बेसिक मीडियम में अलग है। तो ये कह सकते हैं कि ये एसिड के साथ इसमें स्मेल नहीं आती है, जबकि बेस के साथ ये स्मेल देता है। तो एसिड के साथ, एसिड में अगर देखेंगे तो कहेंगे इसमें नो स्मेल होगी, और जबकि बेस में इसकी स्मेल होगी, स्मेल इसकी प्रेजेंट होगी। ये बात आपको याद रखनी है, वनीला जो है। तो ये 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। इनका उपयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है जिनके जो आंखों से देख नहीं सकते हैं या उनकी आई साइट में कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए ये इंडिकेटर्स यूज होते हैं ऑल्फैक्टरी, ताकि वो अगर उनकी आई साइट वीक है या किसी प्रकार से वो देख नहीं सकते हैं तो वो ऐसे किसी भी मीडियम का किसी भी सॉल्यूशंस का मीडियम है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो थर्ड वाला होगा वो होगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस हम लोग लैब में कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस हम लोग लैब में करते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 2 इंडिकेटर्स जो दिए गए हैं वो आपके सिलेबस में हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनमें फेनोप्थलीन है और मेथिल ऑरेंज है। फेनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज जो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका सिंथेसिस लैब में किया जाता है और हम लोग उनका उपयोग किसी भी मीडियम के एसिडिक, किसी भी सॉल्यूशंस के एसिडिक या बेसिक मीडियम को डिसाइड करने के लिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे फेनोप्थलीन जो होता है, फेनोप्थलीन इसको हम pH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फेनोप्थलीन को pH से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, फेनोप्थलीन जो है। तो अब इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाएगा फेनोप्थलीन का, इनके जो कलर होते हैं, कलर को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल में और बेसिक मीडियम में क्या होगा इनका कलर। तो न्यूट्रल हो या एसिडिक हो तो इनमें क्या हो जाएगा, ये कलरलेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहते हैं, या न्यूट्रल मीडियम में रहेंगे तो फेनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। और जबकि बेसिक मीडियम में जैसे ही जाते हैं तो ये फेनोप्थलीन जो होता है वो पिंक कलर दे देता है। तो यहाँ पर ये रहेंगे कलरलेस, यहाँ पर भी ये रहेंगे कलरलेस, और यहाँ पर ये दे देंगे पिंक कलर दे देंगे। जैसे ही हम लोग अगर किसी बीकर में हमने बेसिक मीडियम लिया है, फेनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप्स हम डालते हैं तो वो तुरंत स्पॉन्टेनियसली पिंक कलर दे देता है, और जबकि एसिडिक मीडियम में ये खुद या इसका जो रियल कलर है वो इसका क्या है, कलरलेस है ना। तो ये क्या है, ओरिजिनल कलर जो है इसका, ओरिजिनल कलर जो होता है वो कलरलेस है, कलरलेस पाया जाता है, कलरलेस होता है। लेकिन ये क्या करता है, बेसिक मीडियम के लिए पिंक कलर दे देता है। ऐसे ही हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज में देखेंगे तो इसको हम लोग देख लें, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। सेकंड वाला जो है वो है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर
कलर है वो है ऑरेंज, ऑरेंज कलर है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जो ये है मेथिल ऑरेंज है उसका कलर अलग हो जाता है और बेसिक मीडियम में अलग हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एसिडिक मीडियम और एसिडिक और बेसिक मीडियम में एसिडिक और बेसिक मीडियम में एसिड की प्रेजेंस में ये एक्चुअल में रेड कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर येलो रहता है, येलो हो जाता है। और जबकि इसका ओरिजिनल कलर कैसा है, ऑरेंज कलर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में 2 दिए गए हैं। कौन कौन से? मेथिल ऑरेंज है और फेनोप्थलीन है। तो मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थलीन में फेनोप्थलीन जो होता है बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, जबकि बाकी मीडियम में कलरलेस रहता है। इसका ओरिजिनल कलर भी कलरलेस होता है। मेथिल ऑरेंज जो होता है इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज कलर होता है, लेकिन यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में येलो। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पॉइंट। फोर्थ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, फोर्थ पॉइंट जो है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक्चुअल में ये डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो ये है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो ये एक्चुअल में हम लोगों को स्ट्रिप के फॉर्म में मिलता है, स्ट्रिप के फॉर्म में मिलता है। तो स्ट्रिप के फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं कि इस पीएच इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का एक एडवांटेज होता है कि ये किसी भी सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ भी हम लोगों को बता देता है। कि जैसे हम कोई सॉल्यूशंस लेंगे तो अगर दोनों एसिडिक मीडियम में हैं तब भी उनमें ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में ये एडवांटेज है। तो इसमें एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी आते हैं और स्टेप के फॉर्म में भी आते हैं। तो हम लोग जैसे एक स्टेप को हम थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने ये मान लिया कि ये 7 है, ये 7 के लिए है। तो यहाँ पर अलग अलग इस स्ट्रिप में अलग अलग कलर होते हैं। यहाँ पर कलर होते हैं ऐसे जो अलग अलग पीएच पर इनकी मैचिंग होती है। स्ट्रिप में, स्ट्रिप के बाहर जो होता है तो उसमें हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो जैसे 7 है तो 7 में ये है। अब इसके बाद यहाँ पर रेड स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने पीएच के लिए हम मान लेंगे 1 2 करके, यहाँ पर मान लिया कि हमने यहाँ पर 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1 है। ऐसे यहाँ पर हम 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ऐसे हम लोगों को इसमें अलग अलग कलर होते हैं। यहाँ पर रेड होता है और यहाँ पर वायलेट होता है, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें जो भी जैसे स्टेप को हम डिप करते हैं सॉल्यूशंस में, तो डिप करने के बाद इस स्टेप का पीएच जो भी पीएच होगा उस कलर का ये स्टेप उसी से मैच होने लगे, कलर मैच होने लगता है। तो न्यूट्रल में ग्रीन होता है, यहाँ पर याद रखना है कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। अब जैसे ही ग्रीन न्यूट्रल मीडियम होगा तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा। ग्रीन कलर के बाद जैसे ही अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो यहाँ से ग्रीन से रेड की तरफ टर्न होने लगेंगे और यहाँ से बेसिक मीडियम में ये वायलेट कलर के होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे एसिड और एसिड की प्रॉपर्टी जो होंगी, फिर देखेंगे बेस और बेस की प्रॉपर्टी देखेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्ट देखेंगे। तो ये वीडियो कंटिन्यू होते रहेंगे। तो पीएच के लिए इतना ही, और इसके बाद एसिड और उनकी प्रॉपर्टी होगी, बेस और बेस की प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपको
जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे।